हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर बात की जाए तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर यानी इतिहास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसके अधिवेशन से बहुत बनते हैं और इसकी स्थापना दिवस से भी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आप सबको पता है कि ए ओ हुम के द्वारा की गई थी और ए ओ हुम के बारे में कहा जाता है कि ये कैसे थे। ये एलन एक्टेवियन हुम, इनका पूरा नाम कभी पूछा नहीं गया बट आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। 1800 यहाँ पर ये 1885 में स्थापना हुई है। 84 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की थी कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी सभी क्या थे, भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीनों महाप्रांत कौन से थे? बम्बई, कलकत्ता और वही मद्रास। चलिए, यहाँ पे शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण, जैसे कोविड फैला था ऐसे ही हैजा था। हैजा महामारी था, ठीक है, जो चूहों के द्वारा फैलाया गया था। कारण सम्मेलन स्थल स्थल बदल कर क्या करा गया? तेजपाल बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी का सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके सुझाव पर किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया। इसको क्या कहते थे? तो याद रखेंगे, इसको क्या कहते थे? इंडियन नेशनल यूनियन कहते थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो ए ओ हुम, या फिर यहाँ पे ए ओ हुम नहीं है तो असैनिक सेवक थे, क्योंकि ये कैसे थे? रिटायर हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में हुई थी। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे। बस इसके कुल कितने 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, पूछा जाता। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे व्योमेश चंद बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। ये पूछा जाता है, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए ओ हुम थे। याद रखिएगा, अगर महासचिव पूछा जाए, आज तक नहीं पूछा कभी, क्वेश्चन बना नहीं है, पर ए ओ हुम थे महासचिव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो अभी हमने देखा था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, पुणे में प्रस्तावित था बट पुणे में हैजा फैल जाने के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, अगर प्रस्तावित था तो याद रखिएगा पुणे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। अभी देखा था हमने, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पे कौन ने? डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद बनर्जी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो यहाँ पे 1885 की बात हो रही है, तो याद रखिएगा फिर वही नेशनल, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी पूछा जा रहा है, तो ये कौन हो गए? व्योमेश चंद बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो ये भी यहाँ पे व्योमेश चंद बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो यहाँ पे भी डब्ल्यू सी बनर्जी। देखिए ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बेशक क्वेश्चन का नेचर बहुत पुराना हो चुका है, बट आपको पता हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव खुद कौन ही थे? एओ हुम थे। संस्थापक भी कौन था? एओ हुम था। स्थापक भी कौन था? एओ हुम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव
ए.ओ. होमदे, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 ईस्वी के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत का वायसराय पूछा जा रहा कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, तो ये था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। डफरिन की एक कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, यानी कार्यकाल क्या था इसका? 1884 से 1800, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, 88 यानी यहाँ पे 88 है। ठीक है, 1884 से 1888 था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कैसे? यह सूक्ष्मदर्शी छोटी है और अल्पसंख्यकों की संख्या है या संस्था है। ठीक है, अल्पसंख्यक यानी कमी है, मतलब बहुत छोटी संस्था है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? डफरिन था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो यहाँ पे कौन उपस्थित नहीं था? तो यहाँ पे कौन नहीं था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे, अय्यर उपस्थित थे, जस्टिस रानाडे उपस्थित थे। कौन? स्थापना दिवस जब यानी कांग्रेस का क्या हो रहा था? पहला अधिवेशन हो रहा था, बम्बई वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे है दिसंबर 1883 में यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1800 यहाँ पे 85 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्हें लोहा पुरुष या कहा जाता है। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में यहाँ पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1606 में ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने दो की थी, याद रखिएगा, 1906 में और 1893 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1800 यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति की सभापति था तो वो थे एम डिग्बी। ठीक है, मी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1800 यहाँ पे 89 में लंदन में विलियम डिग्बी ने, याद रखिए इनका पूरा नाम क्या है, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और उसी ने ही इंडिया नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका निकाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो बोल जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी को। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर यहाँ पे 1887 को मद्रास
ठीक है, याद रखिएगा। 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। पूछा जाए कि बदरुद्दीन तैयब जी कौन से अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, तो याद रखिएगा तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे, जो कब हुआ था, मद्रास में हुआ था, कब, 1887 को। इस अधिवेशन में कुल कितने 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह कमेटी आगे चलकर बिस है यहाँ पे निर्धारणी समिति, यहाँ पे समिति कहलाई। कौन कहलाई? बिस है निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, वो भी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कोटेशन दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सी सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये कोटेशन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो तीसरे अधिवेशन में बने थे। बट पहली प्रथम महिला ना होकर भारतीय प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ना होकर भारत की प्रथम महिला पूछी जाती तब हो जाती सरोजिनी नायडू। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एनी बेसेंटा थी भारत पहली महिला। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंटा थी, जबकि 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, यही यहाँ पे कहा जा रहा था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कब? 40वें वार्षिक अधिवेशन में। अतः कथन यहाँ पे क्या है? स्पष्ट क्या था? असत्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर यहाँ पे 1887 ईस्वी को संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? जॉर्ज यूलेथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूलेथा। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संबंध नहीं रहे, कभी संबंधित नहीं रहे? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संबंध नहीं रहे, कभी भी ये संबंधित नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय यह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू एंटन ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से यह समझौता करे कि उन्हें कुछ यहाँ पे क्या था, रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। तभी कभी हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती रहे। मतलब सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। कांग्रेस अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने अपने विचारों को प्रचार तहजीब उल अखलाक, यहाँ पे याद रखिएगा, उन्होंने निकाली थी। अगर पूछा जाए तहजीब उल, यहाँ पे है अखलाक पत्रिका द्वारा 1875 ईस्वी अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहाँ पाश्चात्य विषय एवं विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों ही पढ़ाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? तो सर याद रखिएगा, नहीं, कभी नहीं रहा। तो ये कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, जो कभी अध्यक्ष नहीं रहे। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग
लोग प्राय शेर पंजाब या पंजाबी सिंह कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है यहाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर लाला लाजपत राय की बात की जाए, उन्हें शेर पंजाब या पंजाबी सिंह कहते थे। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया किसकी है तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय। ठीक, इन्हीं को क्या कहा जाता था, एनी श्रीमती एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड हुल से थी। ठीक है, आयरलैंड से थी, याद रखिएगा, से थी। 1907 से 1933 ईस्वी तक ये क्या रहा था, ये थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। 1916 ईस्वी में होमरूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी तो 1917 में पूछा जाता। मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी में और 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा 1 जनवरी 1923 को उन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के यहाँ पे चित पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। बहुत पूछा जाता है केसरी तथा मराठा पत्रिका है तो याद रखिएगा तिलक की। ठीक है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं किसकी हैं, विजय तिलक की। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है प्रसिद्ध नारा किसका है, विजय तिलक का। किंतु वे कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, तो यानी याद रखिएगा इन तीनों में से कौन अध्यक्ष रहा था, तो थे यहाँ पे लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही थी, तो एनी बेसेंटा रही थी 1917 में। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को चुना, तो वो था कौन, पहली बार की बात हो रही है तो 1917 का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन 26 से यहाँ पे 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो वो कौन थी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछा जा रहा तो भी वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है उन पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं उनका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में हुआ था। और यहाँ पे और बात की जाए तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो इस तरह 2 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय, यह छोड़ देते हैं, ये सब कर चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो वो थे बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर यानी बिहार में संपन्न हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता RN यहाँ पे मुधोल करने की थी। इसी अधिवेशन में AO होम को कांग्रेस का पिता कहा गया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है AO होम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, तो याद रखेंगे 27वें अधिवेशन में दिसंबर 1912 में।
बांकीपुर यानी बिहार में संपन्न हुआ था। उसी में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बांग्ला, ठीक है, किस अधिवेशन में क्या था, यहाँ पे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो वो अधिवेशन कौन सा था, तो वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, वो अधिवेशन कौन सा था, तो याद रखेंगे लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहलाता है। कांग्रेस लिंक समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें क्या हुआ था, याद रखिएगा, इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये थे विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक की कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। ये भी कैसे है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो थे विजय तिलक। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके लिए निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है किसकी कथनों की, तो यहाँ पे जो पहला कथन है उसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाता है कौन सा, अल्फ्रेड बेहम। यहाँ पर 1894 कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष होने का गौरव यानी बेसेंट को प्राप्त है। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और एओ हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यह इसके अध्यक्ष कभी नहीं थे, केवल महासचिव बने। सी आर दास ने 1922 में यहाँ पे क्या था, गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में यहाँ पे में भी सी आर दास को अध्यक्ष नामित किया गया, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम यहाँ पे अजमल खान ने की और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड बी मद्रास अधिवेशन यानी यहाँ पे 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। क्योंकि ये किस में मिल गए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी पढ़ाया था 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त राष्ट्रीय राजभक्त सभा यानी यूनाइटेड इंडियन यहाँ पे ठीक है पेट्रोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था। क्योंकि ये किस में शामिल थे, याद रखिएगा, ये किस में, ये अंग्रेजी सेना में या कहे अंग्रेजों की तरफ थे। लोगों को अंग्रेजों से दूर रखना था। यहाँ पर सैयद अहमद खान ने बताया था कि
आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था, अंग्रेज पतन के लिए लड़खड़ा रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ अंग्रेजों की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये वाली जो कोटेशन है वो किसकी है, तो याद रखेंगे वो लॉर्ड कर्जन की है। उन्होंने क्या कहा था, शांति से हमें क्या करना है, समाप्त करते हुए देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के हरिपुरा अधिवेशन में 1900 भारत के यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाप्त कर दिया जाए। यानी किसका सजेशन था कि जैसे हमें स्वतंत्रता मिल जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी का था, पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान पर किसके हस्ताक्षर नहीं है, तो याद रखिएगा गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं है। यहाँ पे अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों ठीक है अंग्रेजों का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किसने सहयोग हेतु चुना गया था। जो नया संविधान है उसको लिखने हेतु सहयोग हेतु चुने गए थे तो वो कौन थे। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर को देख लेते हैं। तो वो थे यहाँ पे बीजी तिलक। ठीक है, यहाँ पे कौन थे वो, तो याद रखेंगे वो कौन थे, अभिदे। यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे देख लेते हैं कि कौन थे। विजय तिलक ना होकर कौन हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे एनसी केलकर हो जाएंगे, एनसी केलकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हो जाएंगे उन्हें हम देख लेते हैं कौन है। तो ये थे आई बी सेन। तो ये केलकर और आई बी सेन, इस तरह से राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए, कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, बीजे तिलक एवं सी आर दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्यदिखी के कारण हेतु नेताओं द्वारा उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थापन के रूप में इन्हीं नेताओं ने कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलेकर एवं यहाँ पे आईसी सेन। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए आईवी सेन और कांग्रेस संविधान के लेखक महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। ठीक है, बस दो नाम याद रखिएगा। नेताओं में कनिष्ठ सहयोगी कौन थे, एनसी केलकर और यहाँ पे आईवी सेन को कांग्रेस संविधान लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ सनद दी गई है, उन्हें हमें देखना है, तो याद रखिएगा उनमें से राइट कौन सी है ये भी देखना होगा। तो यहाँ पे कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा यहाँ पे अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भाग लिया था। इस तरह से इसे हम इजी भाषा में कर सकते हैं। तो वो थे विलिंगटन, मुंबई 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो वो कौन सा अधिवेशन था, तो वो नागपुरा अधिवेशन था।
जिसमें भारतीयों के ऊपर भी रियासत सौंपी गई तथा यहाँ पे पहली बार ये ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषणा करते हुए उनको शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार, यहाँ पर क्या था, सरकार दी जाए। पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। किसको? राज्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस सौ बाईस में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, कब की बात हो रही तो वो थे चित्तरंजन दास। कब हैं अध्यक्ष? तो 1922। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को हो गया, वे अंग्रेज सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किए गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधुओं ने देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, किंतु सी राजगोपालचारी बल्लभाचार्य और सी, यहाँ पे देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम जी राणा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नीचे क्या है? उन व्यक्तियों की सूची है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। यहाँ पे क्या है? तिथि अनुसार, यानी उनके सही क्रम में हमें उन्हें लगाना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? उनके सही क्रम में हमें उन्हें लगाना है। तो पहले हो जाएंगे भारतीय तिथि अनुसार, तो गांधी जी हो जाएंगे। फिर कौन हो जाएगा यहाँ पे? फिर सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और फिर सरोजिनी नायडू के बाद अगर बात की जाएगी तो फिर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे फिर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। वह अधिवेशन कौन सा था? यानी महात्मा गांधी के द्वारा एक बार मात्र अध्यक्षता की गई वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। बहुत पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो बेलगांव अधिवेशन 1924 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से इसे हम सुमेलित कर लेंगे। हाँ, अब्दुल कलाम आजाद, तो ये कहाँ थे? 1940, रामगढ़ 1940। अगर बात की जाए किसकी, फिर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू की बात की जा रही है तो ये हो जाएंगे अमृतसर 1919। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू की अगर बात की जाए, अमृतसर 1919 है। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934, यहाँ पे 34 है। और अब्दुल कलाम आजाद, तो ये क्या है? रायगढ़ 1940 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की यहाँ पे कुंजी बताया था? तो याद रखिएगा समाजवाद को, तो वो था लखनऊ अधिवेशन।
1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं है, याद रखिएगा, जो भारत के लोगों की गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हरिपुरा अधिवेशन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पे वर्ष किसकी हो रही है? 1938 की। तो यहाँ पे कौन चुने गए थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर बात की जाए डॉक्टर एम ए अंसारी, अगर डॉक्टर एम ए अंसारी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मद्रास। ठीक है, एम ए अंसारी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मद्रास। अगर बात की जाती है किसके? पुरुषोत्तम दास टंडन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नासिक। अगर बात की जाती है सरोजिनी नायडू की, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नागपुरा। अगर बात की जाती है किसके? सुभाष चंद्र बोस, तो ये थे हरपुरा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अंग्रेजों के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो पे किस अवसर पर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में